ओके, पेपर वन में टेस्ट किया जाने वाला एक और बहुत ही कॉमन टॉपिक है, क्योंकि मैं आपको बता रहा था कि हम सारे पेपर वन के टॉपिक जल्दी जल्दी कवर करें ताकि मार्च से हम पेपर वन के ईयरली पेपर स्टार्ट कर सकें। तो पेपर वन का जो अगला टॉपिक हम लोग करेंगे वो अलजेब्रा है। अलजेब्रा का टॉपिक पास्ट पेपर से स्टार्ट करने से पहले थोड़ी चीजें मैं आपको अलजेब्रा के बारे में बता दूं। काफी सारे बच्चों को पता होती है, लेकिन कुछ बच्चों का अलजेब्रा बहुत वीक होता है, और मैथ में एक अच्छा ग्रेड लाने के लिए आपका अलजेब्रा अच्छा होना चाहिए। सबसे पहले थ्री अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी नंबर वन, ए प्लस बी होल स्क्वायर। और ये सिर्फ अलजेब्रा में ही इस्तेमाल नहीं होता, ए प्लस बी होल स्क्वायर किसी भी टॉपिक पे इस्तेमाल हो जाता है। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। राइट मिकाई? ओके। फॉर्मूला नंबर टू, ए माइनस बी होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और तीसरी आइडेंटिटी जो एग्जामिनर की फेवरेट आइडेंटिटी है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। शारमीन, ये किसके बराबर होता है? वेरी गुड, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये तीनों आइडेंटिटीज आपको सिर्फ रटी हुई नहीं होनी चाहिए, बल्कि पता भी होना चाहिए कब कौन सी अप्लाई करनी है। सो लेट्स डू सम एग्जांपल्स to get over with these identities. For example, x plus 2 होल स्क्वायर। तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर है, इसको एक्सपैंड कीजिए यूजिंग द फॉर्मूला। ऐसे एक्सपैंड करना चाहिए आपको, ए स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने चाहिए प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस्माइल क्या बन जाएगा आंसर? इसका आंसर क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर। एक्स पे क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस, आगे भी आप ही बताएंगे मुझे, इसका आंसर क्या बनेगा? जी, क्या बनेगा? 4x। और इसका आंसर? ठीक है। एग्जाम्पल टू, 2x+3 होल स्क्वायर। 2x+3 होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस्माइल, 2x का स्क्वायर कितना होता है? आप x को तो स्क्वायर कर रहे हैं, आप 2 को स्क्वायर नहीं कर रहे। 4x स्क्वायर। मिकाइल, जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या बनेगा? यस, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 is 4 and 4 मल्टीप्लाई बाई 3 is 12 प्लस 12x प्लस 3 का स्क्वायर 9। एग्जाम्पल नंबर थ्री, 7x प्लस 1 होल स्क्वायर। 7x प्लस 1 होल स्क्वायर।
ए स्क्वायर प्लस 2 बी प्लस बी स्क्वायर। बताइए हुजैफा, 7x का स्क्वायर 49x स्क्वायर 49x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब ए माइनस बी पे आ जाते हैं। 5x माइनस 2 होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर। A very common mistake which the students make in the exam। अब मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, सिर्फ क्या फर्क आ जाएगा, +2ab माइनस 2ab बन जाएगा और कोई चेंज नहीं आएगा। अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो मैं लिखूंगा ए स्क्वायर रदवा -2, ए की जगह पे क्या आएगा 5x, बी की जगह पे 2 आना चाहिए या -2। आप पूछ रही हैं या बता रही हैं, क्या बता रही हैं आप, 2 आना चाहिए। और रिदा आपके हिसाब से 2 आना चाहिए। साद आपके हिसाब से, हुजैफा आपके हिसाब से, ओके। -2 क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि माइनस का साइन ऑलरेडी यहां पे लगा चुके हैं, तो यहां -2 नहीं आएगा, यहां पे 2 आएगा। यस, शुक्र है, सबको पता है ये 2 आएगा, -2 नहीं आएगा। और यहां भी 2 ही आएगा, कहीं भी -2 नहीं आएगा। 5x का स्क्वायर 25x स्क्वायर, इस्माइल ये मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा, कैसे बताया आपने, पहले 2 को किससे मल्टीप्लाई किया, कितना बना, फिर उसको किससे मल्टीप्लाई किया, तो 40 कैसे बना, 14 बोला आपने, वो कैसे बोला, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और फिर डॉट मल्टीप्लाई बाय 2, 20x प्लस 2 2 सा 4। एग्जाम्पल 5, 6 माइनस 5x होल स्क्वायर, क्या ये भी a माइनस बी होल स्क्वायर से एक्सपैंड होगा, यस, ओके। ए स्क्वायर -2 ए, हमें पता है बी की जगह -5x नहीं आएगा, 5x आएगा, प्लस बी स्क्वायर। बताइए सोना, ए स्क्वायर यानी कि 6 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आपने क्या वैल्यू लिखी है, माइनस कितना, ओके, आई एम अज्यूमिंग कि आप 60 बोल रही हैं। ओके, 2 6 जा 12, 12 5 जा 60, -60x प्लस 25x स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर हो गया, ए माइनस बी होल स्क्वायर हो गया। अब आते हैं एग्जामिनर की फेवरेट आइडेंटिटी पे, आइडेंटिटी नंबर 3। इन सबको हम क्या कर रहे थे, इन सारे ब्रैकेट्स को हम क्या कर रहे थे, एक्सपैंड। तीसरी आइडेंटिटी में हम फैक्टराइज करना सीखेंगे, ठीक है।
इस फॉर्म से या इस फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म के अंदर। फॉर एग्जाम्पल x² - 9, ये तीसरी आइडेंटिटी क्यों है? क्योंकि ए पे तो स्क्वायर लगा हुआ ही है। 9 को मैं किसका स्क्वायर लिख सकता हूं? 3 का स्क्वायर। तो उसको आप पहले ऐसे लिखें, x² - 3 स्क्वायर, x² - 3 स्क्वायर। तो अब्दुल्ला दो ब्रैकेट्स क्या बन जाएंगे? x - 3, x+3। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे बताओ। a - b, a+b बनता है, तो a इज x, b इज 3, तो ये हो गया a - b, a+b। एग्जाम्पल 7, 25 माइनस y²। क्या ये भी a² - b² बन सकता है? 25 किसका स्क्वायर होता है? ओके, 5² - y²। ऐसे ब्रैकेट में लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है। मैंने पिछली एग्जाम्पल में नहीं बनाए थे ब्रैकेट्स, लेकिन अगर आप ब्रैकेट्स बनाते हो तो ज्यादा अच्छा है। ये a² - b² बन गया, तो साथ दो ब्रैकेट्स क्या बनेंगे? 5 - y, 5 + y। एग्जाम्पल 8, 4x² - 1। यहां से प्रॉब्लम होना स्टार्ट होती है। 4x² - 1, 4x² किसका स्क्वायर होता है? जी, किसका? 2x का स्क्वायर होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2x का स्क्वायर 4x² होता है। और 1 किसका स्क्वायर होता है? 1 का स्क्वायर होता है। तो युमना दो ब्रैकेट्स क्या बन जाएंगे? यस, 2x+1 एंड 2x - 1, और 2x - 1, 2x+1। वो आपकी मर्जी है, पहले आप कौन सा ब्रैकेट बनाते हैं। एग्जाम्पल 9, 81x² - 16। हुजैफा 81x² किसका स्क्वायर होता है? 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का। तो मैं इसको ब्रैकेट में क्या लिखूं? 9x होल ब्रैकेट स्क्वायर, राइट। और 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। तो दो ब्रैकेट्स क्या बन जाएंगे? सॉरी, 9x - 4, 9x+4। इन सारी एग्जाम्पल्स में हम क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं? अब हम एक्सपैंड नहीं कर रहे, हम फैक्टराइज कर रहे हैं। ये हमने फैक्टराइज किया है, ब्रैकेट पे बना दिया, फैक्टराइज कर दिया है। ओके, दिस इज वेयर यू मेक अ मिस्टेक इन द एग्जाम। क्वेश्चन आता है, इसको फैक्टराइज करो। मैं और डिटेल में अभी डिस्कस करूंगा, लेकिन लेट मी सी कितने बच्चे इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। क्योंकि 3x² किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। ना 3x² किसी का स्क्वायर होता है, ना 27 किसी का स्क्वायर होता है। लेकिन इन दोनों में से आप कॉमन ले सकते हैं। व्हाट इज कॉमन? 3 कॉमन लीजिए, टेक 3 कॉमन। तो जुनेरा ब्रैकेट में क्या आना चाहिए? x² - 9।
और बच्चा समझता है हो गया फैक्टराइज, वो भूल जाता है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन सकता है। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये मजीद फैक्टराइज होगा। तो सना मेरा आंसर क्या बनेगा? एक्स माइनस थ्री, एक्स प्लस थ्री। बट वॉट अबाउट द थ्री विच इज रिटन बिफोर द ब्रैकेट? इस थ्री का क्या होगा? तो ये आप अगले स्टेप में गायब कर देंगी क्या? ये थ्री यहीं आएगा और उसके बाद दो ब्रैकेट्स बन जाएंगे, एक्स माइनस थ्री एंड एक्स प्लस थ्री। मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये फैक्टराइज हो गया। वो जो थ्रू शुरू में थ्री कॉमन लेके लिखा था, वो हर बार शुरू में आएगा, उसका कुछ भी नहीं हो सकता। इलेवन। 5x स्क्वेयर माइनस 125। पहले क्या करना चाहिए? कॉमन क्या है? ठीक है, कॉमन ले लीजिए। जब आपने कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा? एक्स स्क्वायर माइनस, इस्माइल आपने ब्रैकेट में क्या लिखा? एक्स स्क्वायर माइनस 25। 15 कैसे लिख दिया? क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकता है? ओके, तो मुझे क्या लिखना चाहिए? एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। तो आप बताइए दो ब्रैकेट्स क्या बन जाएंगे? एक्स माइनस 5, एक्स प्लस 5। ओके, तो हमने क्या क्या सीख लिया? हमने तीनों अलजेब्रिक आइडेंटिटी सीख ली। अब हम जाएंगे मिडिल टर्म ब्रेकिंग के ऊपर। हेडिंग डालिए मिडिल टर्म ब्रेकिंग। जिनको आती है उनको बहुत अच्छी आती है, जिनको आती नहीं है उनको लगता है वो कभी सीख भी नहीं सकते। मिडिल टर्म ब्रेकिंग कैसी इक्वेशंस पे अप्लाई करते हैं? मिडिल टर्म ब्रेकिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे। चलिए एग्जाम्पल नंबर वन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। बस कोई इक्वल टू जीरो नहीं है, खुद से इज इक्वल टू जीरो नहीं लगाइएगा। लेट्स अप्लाई मिडिल टर्म ब्रेकिंग ऑन दिस। कैसे करते हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग, अब जरा सीख लीजिए। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या बनेगा? माइनस 15x स्क्वायर। वो आंसर हम यहां लिखेंगे, -15x स्क्वायर। अब ऐसे एक डायग्राम बना दीजिए अपने पास। जो मल्टीप्लाई करके आता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जो वैल्यू बीच में लिखी हुई होती है उसको नीचे लिखते हैं। तो नीचे क्या लिखेंगे? -2x। इधर आप गौर से सुनिएगा, इधर आप दो नंबर्स ऐसे लिखेंगे जो मल्टीप्लाई होके ये बनाएंगे और प्लस माइनस होके ये बनाएंगे। सुनने में तो बहुत मुश्किल लगता है लेकिन करने में बहुत आसान होता है। दो नंबर्स जो मल्टीप्लाई होके 15 बनाए, एक होता है 1 और 15। क्या 1 और 15, ठीक है मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए, क्या 1 और 15 प्लस माइनस होके -2 बना सकते हैं? कभी भी नहीं बना सकते। फिर 2 के टेबल में 15 आता है? नहीं। फिर आप ले सकते हैं 3 और 5। क्या 3 और 5 प्लस माइनस होके -2 बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। क्या साइंस लगाने पड़ेंगे कि -2 आए? +3
-5। हो गई आपकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग। पहले तो आप लिखेंगे वो दो नंबर्स जो कि प्लस माइनस होके -2 बना सकते हैं। फिर आप देखेंगे साइंस क्या लगेंगे, क्योंकि आपको -2 चाहिए, +3 -5। हम कौन सी टर्म ब्रेक कर रहे हैं? वी आर ब्रेकिंग द मिडिल टर्म ब्रेकिंग। हम इस बीच वाली टर्म को ब्रेक कर रहे हैं। तो अब मैं अगले स्टेप में ये बीच वाली टर्म नहीं लिखूंगा, मैं x² तो लिखूंगा, लेकिन इस मिडिल टर्म की जगह में कौन सी दो वैल्यूज लिखूंगा? +3x -5x एंड देन -15। ये हमने मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर दी। इसके बाद हम क्या करते हैं? दो दो करके कॉमन लेते हैं। पहली दो में क्या कॉमन है? x, तो हमने x कॉमन ले लिया। दो दो करके कॉमन लेंगे। उसके बाद याद रखिएगा ये साइन एज इट इज यहां कॉपी होता है, माइनस का साइन एज इट इज कॉपी होगा। इन दोनों में से क्या कॉमन है? 5, तो 5 कॉमन ले लीजिए। अब क्योंकि हमने माइनस भी कॉमन लिया हुआ है, अंदर का साइन क्या हो जाएगा? प्लस, चेंज हो जाएगा। ऑलवेज जब भी माइनस कॉमन लेंगे चेंज हो जाएगा। तो सना ब्रैकेट में क्या आना चाहिए? समझ ही नहीं आया, किसने बोला, किसी ने बोला, मैंने लिख दिया बस ऐसे ही। ओके, इन दोनों ब्रैकेट्स का सेम होना जरूरी है। अगर ये दो ब्रैकेट सेम नहीं है तो आपकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग गलत है। तो अब हमारे पास एक ब्रैकेट आ जाएगा x+3, ऑल तो दो बार लिखा हुआ है लेकिन हम एक बार लिखेंगे, और अगला ब्रैकेट x-5। अगर क्वेश्चन में इज इक्वल टू 0 होता तो मैं भी हर स्टेप में इज इक्वल टू 0 लगाता। फिर मैं लिखता x+3 इज इक्वल टू 0 और x-5 इज इक्वल टू 0। तो x की पहली वैल्यू क्या आ जाती? -3, और दूसरी वैल्यू 5, लेकिन इक्वल टू 0 नहीं था तो मैंने भी नहीं लगाया। एग्जाम्पल नंबर 2, x² +3x माइनस 40। सबसे पहला काम क्या होता है हमारा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? -40x²। देन ड्रॉ दिस डायग्राम। नीचे क्या लिखेंगे? +3x। बीच वाली टर्म नीचे लिखते हैं। चलो भाई, दो नंबर्स बताओ जो मल्टीप्लाई होके 40 बनते हैं। 1 × 40। क्या ये प्लस माइनस होके 3 बना सकते हैं? नहीं। 2 × 20 भी 40 होता है। क्या 2 और 20 प्लस माइनस होके 3 बना सकते हैं? नहीं। फिर 3 के टेबल में 40 नहीं आता, 4 के टेबल में आता है। 4 × 10, 40। क्या 4 और 10 प्लस माइनस होके 3 बना सकते हैं? नहीं। फिर 5 के टेबल में भी 40 आता है। 5 8 जा 40। क्या 5 और 8 प्लस माइनस होके 3 बना सकते हैं? यस। 5x 3x, सॉरी 8x। 5 और 8 था। तो जिमल साइंस क्या लगाऊं? मुझे तो +3 चाहिए। वेरी गुड। -5 +8, ये +3 बनता है। +3 बनता है, -5 +8। सो ब्रेक द मिडिल टर्म, डू द मिडिल टर्म ब्रेकिंग। अपनी मिडिल टर्म को ब्रेक कर दीजिए। x² -5x +8x -40। पहली दो टर्म्स में से क्या कॉमन है? x। तो ब्रैकेट में क्या आएगा? x-5। फिर ये वाला साइन मैंने आपको बताया था, एज इट इज आते हैं। फिर अगली दो टर्म्स में से क्या कॉमन है?
8, 8 कॉमन है ना, 8, 8 और 40 में से 8 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा, 8 माइनस x माइनस 5। ओके, तो पहला ब्रैकेट क्या बन जाएगा, x माइनस 5। दूसरा ब्रैकेट क्या बन जाएगा, x प्लस 8। एग्जाम्पल नंबर 3, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इज इक्वल टू 0 भी कर दीजिए। सबसे पहला काम क्या करेंगे, पहली और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा, 10x स्क्वायर। अब माइनस में नहीं आ रहा, प्लस में आ रहा है, और बीच वाली टर्म नीचे लिख देंगे। चाहिए बताइए, दो नंबर्स जो मल्टीप्लाई होके 10 बनाते हैं, 1 और 10। क्या 1 और 10 प्लस माइनस होके 7 बना सकते हैं, नहीं, 2 पे आ जाते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 5, क्या 2 और 5 प्लस माइनस होके 7 बना सकते हैं, यस। 2x 5x, व्हाट साइंस, प्लस 2x प्लस 5x, तो प्लस 7 बनेगा और मल्टीप्लाई होके 10 भी बन जाएगा। ओके, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5, मिडिल टर्म नहीं लिखते, वो ब्रेक कर दी। पहली दो से स्माइल क्या कॉमन है, 2x। अगर मैं 2x कॉमन ले लूं तो मेरे पास बचेगा x प्लस 1। फिर ये वाला प्लस का साइन एज इट इज कॉपी हो जाएगा, ये साइन हमेशा एज इट इज कॉपी होता है। फिर 5x और 5 में से क्या कॉमन है, 5, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, x प्लस 1। तो हमारे दो ब्रैकेट्स क्या बन जाएंगे, x प्लस 1 एंड 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब मुझे इसको आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। यस, ब्रेक द क्वेश्चन इनटू टू पार्ट्स। either x plus 1 is equals to 0 or 2x plus 5 is equals to 0। तो x की पहली वैल्यू आ जाएगी -1 और x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी -5/2। अब गलती कहाँ करते हैं बच्चे, अब जो मैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग दे रहा हूं उसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, x स्क्वायर प्लस 5x minus 6 is equals to 0। I'll give you a minute. Try doing middle term breaking on your own. हमें 6 चाहिए ना मल्टीप्लीकेशन का, तो 1 और 6 यूज कर सकते हैं। 1 और 6 प्लस माइनस करके 5 बनाते हैं। ओके, 1 एंड 6, तो साइंस क्या लगाने चाहिए कि प्लस 5x बने, -1x प्लस 6x। आई होप सबने यही किया है। ओके, तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो जाएगी x स्क्वायर -1x, वी डोंट राइट 1, वी विल राइट -x ओनली, प्लस 6x -6। पहली दो में से क्या कॉमन है, x, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, x -1। फिर प्लस का साइन एज इट इज। अगली दो में से क्या कॉमन है, 6, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, x -1। तो एक ब्रैकेट बन गया x -1 और एक ब्रैकेट बन गया x प्लस 6। डिवाइड द क्वेश्चन इनटू टू पार्ट्स। इधर x -1 इज इक्वल टू 0, यहां से x की वैल्यू 1 आ जाएगी,
और x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यहां से x की वैल्यू -6 आ जाएगी। नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हैं अगर आप चाहें। एग्जाम्पल 5, एक्स स्क्वायर -5x plus 6 is equals to 0. Again, I'll give you a minute. Okay. 1 multiplied by 6 is 6. और 1 और 6 से मुझे -5 मिल सकता है अगर मैं साइंस क्या लगाऊं, +1 और -6। बट दिस इज रॉन्ग। दिस इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। +1 और -6 -5 तो बनाते हैं, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे +6 बनता है या -6? -6 बनता है मल्टीप्लाई करने पे, जबकि हमें क्या चाहिए, हमें +6 चाहिए। सो दिस मिडिल टर्म ब्रेकिंग इज रॉन्ग अगर आप ये यूज करते हैं। फिर आते हैं 2 पे। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6। अब 2 और 3 से मुझे -5 मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है अगर हम दोनों के साइंस क्या लगाएं, माइनस। शार्विन, -2 -3 तो -5 होता है, अग्रीड। क्या ये मल्टीप्लाई होने पे +6 देगा? यस, दिस इज करेक्ट मिडिल टर्म ब्रेकिंग। -2x and -3x। एक्स स्क्वायर -2x -3x +6, कॉमन लेके 2x की वैल्यूज निकाल लीजिए। ओके, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है तो ब्रैकेट में क्या आना चाहिए, x -2, साइन चेंज हो जाएगा, -2 आएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया था। तो डायरेक्ट लिख लेते हैं, पहली x की वैल्यू क्या आएगी, 2, और दूसरी x की वैल्यू 3। Okay, last example before we go on to the questions. 3x square minus 4xy minus 7y स्क्वायर। इससे मुश्किल नहीं आ सकता, ये एक मुश्किल मिडिल टर्म ब्रेकिंग है, ये भी मिडिल टर्म ब्रेकिंग है। दिस इज मिडिल टर्म ब्रेकिंग। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बनेगा, -21 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यही बनेगा ना, -21 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और बीच में क्या लिखा हुआ है, -4xy। बताइए उजैफा, दो नंबर्स जो मल्टीप्लाई होकर 21 बने, स्टार्ट से स्टार्ट कीजिए। 1 इंटू 21, क्या ये प्लस माइनस होके -4 बना सकते हैं? नहीं बना सकते, 2 के टेबल में 21 नहीं आता। 3 इंटू 3 7 = 21, क्या ये दोनों प्लस माइनस होके -4 बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन 3 के साथ क्या आएगा, x या y, और 7 के साथ क्या आएगा, x y, क्या आएगा, दोनों के साथ क्या आएगा, 3 के साथ भी x y आएगा,
7 के साथ भी एक्स वाई आएगा। ओके, साइंस क्या होंगे अगर -4xy चाहिए? +3xy -7xy। ठीक है, डू द मिडिल टर्म ब्रेकिंग। मिकाइल, पहले दो में से क्या कॉमन है? ठीक है, 3x कॉमन है। ब्रैकेट में क्या आएगा? x+y। फिर माइनस साइन एज इट इज। अगली दो टर्म्स में से क्या कॉमन है? 7y। तो ब्रैकेट में क्या आएगा? x+y। तो पहला ब्रैकेट क्या बन जाएगा? ठीक है, और दूसरा ब्रैकेट? ठीक है, क्योंकि इज इक्वल टू 0 नहीं था, हम यही छोड़ देंगे फैक्टराइज फॉर्म के अंदर। अच्छा, अलजेब्रा का सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है फैक्टराइज कर दो। फैक्टराइज, द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, फैक्टराइज। हाउ डू यू फैक्टराइज? तीन तरीके होते हैं फैक्टराइज करने के, इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। सबसे पहली प्रायोरिटी किसको देते हैं फैक्टराइज करने के लिए? यू चेक फॉर कॉमन, ये कॉमन है या नहीं। कॉमन लेने के बाद अगली प्रायोरिटी क्या चेक करना होता है? अगली प्रायोरिटी पे हम चेक करते हैं कि a² - b² तो नहीं लग रहा कहीं, क्योंकि वो a-b a+b के बराबर होता है। और आखिरी प्रायोरिटी किस चीज की होती है? मिडिल टर्म ब्रेकिंग। यू चेक फॉर मिडिल टर्म ब्रेकिंग। ये इन इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी लिखा है हमने। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम देते हैं कॉमन चेक करने की। एक आखिरी चीज मैं आपको बता दूं, कभी कभी क्वेश्चन आपको ये देने के बजाय मिडिल टर्म ब्रेकिंग देता है। अगर आपको मिडिल टर्म ब्रेकिंग देगा तो क्या आप दो दो कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर लेंगे? ओके, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द क्वेश्चंस। सिर्फ वो क्वेश्चंस अभी करेंगे जो हमने सीखे हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ए पार्ट 1, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब एक्सपैंड, एक्सपैंड कर दीजिए। क्या क्वेश्चन में इज इक्वल टू 0 है? तो आप इज इक्वल टू 0 नहीं कर सकते। मतलब आप सबसे पहले एक्स को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 3x² + 2x। फिर आप माइनस को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। आप एक बहुत कॉमन मिस्टेक यहाँ पे, एक एवरेज मैथ का बच्चा भी ये गलती कर देता है, वो -2x तो लिखता है, फिर उसे +4 लिखना चाहिए या -4? क्या लिखना चाहिए? -4, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज माइनस। ये बनेगा -2x - 4। देयर इज समथिंग दैट कैंसिल्स आउट। +2x - 2x तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 3x² - 4। बस ये आंसर है। अब बच्चे ओवर स्मार्ट बन के इज इक्वल टू 0 करके x निकालना स्टार्ट कर देते हैं। आपने x की वैल्यू निकालनी नहीं है क्वेश्चन में। क्या सवाल में कहीं भी इज इक्वल टू 0 है? नहीं, तो आप खुद से इज इक्वल टू 0 नहीं करेंगे। पार्ट 2।
अब पार्ट टू को सिंप्लीफाई करने का तरीका ही बिल्कुल अलग होगा। आपको न्यूमरेटर में क्या नजर आ रहा है? कॉमन। क्या कॉमन है न्यूमरेटर में? एक्स कॉमन नहीं है, एक्स स्क्वायर कॉमन है। टेक एक्स स्क्वायर एज कॉमन इन द न्यूमरेटर। तो अब्दुल्ला ब्रैकेट में क्या आएगा? a-1। और डिनोमिनेटर में भी कॉमन है, डिनोमिनेटर में एक्स कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या आएगा? a-1। तो जोना में क्या कैंसिल करूंगा? ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल। नॉट ओनली दैट, समथिंग एल्स विल आल्सो कैंसिल आउट। एक एक्स से एक एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा? ओनली एक्स इज लेफ्ट। अगर आप न्यूमरेटर में से एक्स कॉमन लेती सिर्फ, तो ब्रैकेट में आता ए एक्स माइनस एक्स। अच्छा, हाँ, यू कैन डू दैट, यस, बिल्कुल। पार्ट बी, 7x² - 63। अगर इसको फैक्टराइज करना है लीना, तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू चेक? यस, इज देयर एनी कॉमन? इज देयर? व्हाट इज कॉमन? 7 के टेबल में 63 आता है, यस, 7 इज कॉमन। तो मैंने आपको इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी लिखवाया हुआ है कि फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं? कॉमन। और एंड देयर इज कॉमन, तो टेक आउट कॉमन। 7 कॉमन आ रहा है, तो आप 7 कॉमन ले लीजिए। ब्रैकेट में क्या आएगा? x² - 9। ओके, और अब ब्रैकेट के अंदर कौन सी फॉर्म बन रही है? a² - b²। पहले उसको बना के लिखना, a² - b²। तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा? 7 ब्रैकेट x - 3 x + 3। ओके, क्वेश्चन 12 था ये। क्वेश्चन नंबर 13। Another question on factorization, part A। जल्दी से बताओ, इज देयर एनी कॉमन? नो, देयर इज नो कॉमन। क्या इस पे a² - b² लग सकता है? इम्पॉसिबल, क्योंकि a² - b² लगने के लिए कितनी टर्म्स होनी चाहिए? दो। ये कितनी टर्म्स हैं? तीन। तो इस पे क्या अप्लाई करेंगे? मिडिल टर्म ब्रेकिंग। अप्लाई द मिडिल टर्म ब्रेकिंग। मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा? -30x²। अब साथ आंसर मत दे देना प्लीज, बाकी बच्चों को करने देना। 1 से स्टार्ट करना, 1 × 30 चेक करना, फिर 2 × 15 चेक करना, फिर 3 × 10 चेक करना। कोई दो वैल्यूज तो प्लस माइनस होके -7 दे ही देंगी आपको। जी, 3 और 10 से हो जाएगा। 3 10 30। बट स्माइल साइंस क्या लेंगे? आप स्माइल कर रहे हैं, मैं स्माइल से पूछ रहा हूँ, क्या साइंस लेंगे स्माइल? +3x - 10x। ओके, लेट्स ब्रेक द मिडिल टर्म। ये बन जाएगा 2x² +3x -10x -15। पहली दो में से क्या कॉमन आएगा? x। सिर्फ x ही कॉमन है पहली दो में से, और कुछ भी कॉमन नहीं है।
तो अगर मैं x कॉमन लेता हूं तो ब्रैकेट में क्या आएगा? 2x+3। बाकी दो में से क्या माइनस तो आएगा ही आएगा। 10x और 15 में से क्या कॉमन लेंगे? 5। तो ब्रैकेट में क्या आएगा? 2x y+, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया हुआ है। तो दो ब्रैकेट्स क्या बन जाएंगे? 2x+3 एंड x-5। क्या अब हम इसको इज इक्वल टू 0 करके सॉल्व करेंगे? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में भी इज इक्वल टू 0 नहीं था। पार्ट बी, ये किस नस्ल की इक्वेशन है? यस, मिडिल टर्म ब्रेकिंग हुई भी है तो हम दो दो करके कॉमन ले लेंगे। ये चार टर्म्स है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग हुई भी है। तो पहली दो में क्या कॉमन है? 2 भी कॉमन है, y भी कॉमन है, ठीक है, 2y। तो ब्रैकेट में क्या आएगा अगर मैं 2y कॉमन ले लूं? t-4s। फिर माइनस का साइन एज इट इज। अगली दो में क्या कॉमन है? z, -z। तो ब्रैकेट में क्या आएगा? ठीक है, एंड दिस कंफर्म्स कि मैंने बिल्कुल सही किया, क्योंकि मेरे दोनों के दोनों ब्रैकेट्स सेम आ रहे हैं। तो दो ब्रैकेट्स क्या बन जाएंगे? एक t-4s और एक 2y-z। क्वेश्चन 14, पार्ट ए। It says factorize. What is the first thing I'm going to check? Is there any common? What is common? 3 भी कॉमन है, और a या a स्क्वायर? a स्क्वायर ज्यादा से ज्यादा कॉमन लेते हैं, तो a स्क्वायर। तो साथ 15a² में से क्या बचेगा अगर मैं 3a² कॉमन ले लूं? 5। और 12a³ में से क्या बचेगा? 4a। पार्ट बी, हुजैफा इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे? 1 - 16b²। वेरी गुड। ये a² - b² वाला है। 1 का स्क्वायर 1, और 16b² किसका स्क्वायर होता है? 4b का, 4b होल स्क्वायर। तो ये a² - b² हो गया। दो ब्रैकेट्स क्या बन जाएंगे? 1 - 4b, 1 + 4b। जोना, ये समझ आ गया? ओके, तो मुझे बताइए पार्ट सी कैसे करेंगे? ठीक है, दो दो करके कॉमन ले लेंगे। पहली दो में क्या कॉमन है? 3c। तो अगर मैं 3c कॉमन ले लूं जोना, तो ब्रैकेट में क्या है? 2x-y, उसके बाद माइनस का साइन एज इट इज। इन दो में से आप क्या कॉमन लेंगी? d। तो अब क्या बचेगा? 2x -y। आपने यही ब्रैकेट देख के जबरदस्ती तो नहीं बोल दिया, यहां से चेक किया है कि यही बच रहा है? ओके, तो एक ब्रैकेट बन जाएगा 2x - y, और अगला ब्रैकेट बन जाएगा 3c - d। ओके, मार्क योर होमवर्क। आई नो यू हैव योर असेसमेंट्स गोइंग ऑन, तो कल आप घर आके भले कर लीजिएगा, लेकिन आ, ये करना है। आई एम गिविंग यू 10 क्वेश्चंस। जो भी प्रॉब्लम होगी इन क्वेश्चंस में वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। हमने कहां तक कर लिया? 14 तक। मार्क क्वेश्चन 15, 16, 17
जब 10 हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि ये एक एक मिनट के क्वेश्चंस हैं, तो 10 12 मिनट 15 मिनट लग जाएंगे। 18, 19, 20, 21। नहीं, मुझे सारे ये वाले देने हैं, दूसरे कॉन्सेप्ट नहीं देना, एक ही कॉन्सेप्ट के देने हैं सारे। यहां तक कितने हो गए? 7 हो गए। 44, 45 एंड 46 हो गए पूरे 10। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।